मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरे। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे, जो जमशेदपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 15 सितंबर को नजर आए। 15 सितंबर को बहुत सारा कार्यक्रम मोदी जी का रद्द भी हो गया था, यात्रा भी रद्द होने वाला था, लेकिन खबर आया कि मोदी जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जो जमशेदपुर का जो बिष्टुपुर शहर है जहां स्थित है गोपाल मैदान, वहां मोदी जी पहुंचेंगे। और मोदी जी पहुंचे भी कल, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको संबोधित भी किए आपका 15 सितंबर को। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मोदी जी 15 सितंबर को जमशेदपुर आए तो वहीं काफ़ी बारिश और तेज़ हवा चल रहा था जमशेदपुर में, जिस वजह से मोदी जी का प्लेन जमशेदपुर में नहीं उतार पाया। रांची से बाई रोड जमशेदपुर पहुंचे मोदी जी, जहां मोदी जी का रोड शो भी होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से रोड शो को रद्द कर दिया गया। यहां तक कि रांची एयरपोर्ट से ही 6 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी भी दिखाए और 21,000 करोड़ का जो विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से किया। तो वहीं आपका 15 सितंबर को मोदी जी जमशेदपुर पहुंचे। आपका जो बिष्टुपुर शहर है, जमशेदपुर में काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, औद्योगिक नगरी भी है आपका जमशेदपुर, जहां मोदी जी पहुंचे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। तो वहीं हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर मोदी जी निशाना साधे और इसी के साथ मोदी जी चुनावी बिगुल जमशेदपुर में और पूरे झारखंड में बजा दिए हैं। आइए पूरी भाषण पहले मोदी जी का सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई यह है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या?
क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा, झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना, कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे। अभी आपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को सुना, जो हेमंत सोरेन और आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधे, और मोदी जी का कहना था ये तीनों पार्टियां झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दी, और हेमंत सोरेन की जो पार्टी है वो पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा मोदी जी का कहना। और कांग्रेस और आरजेडी भी पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां हैं। ये कभी झारखंड वासियों के लिए अच्छा नहीं सोची, हमेशा झारखंड वासियों को लूटा और अपने को आगे किया, जिसको लेकर के मोदी जी सवाल उठा रहे हैं। और मोदी जी का कहना है कि दिन प्रतिदिन झारखंड में जिस तरह से रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का जो घुसपैठ बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर के हेमंत सरकार कुछ नहीं कर रही है, और हेमंत सरकार इन लोग को सह देने में लगी हुई है और मदद पहुंचाने में लगी हुई है। तो वहीं आपका 15 सितंबर को मोदी जी जमशेदपुर में थे, और जमशेदपुर का बिष्टुपुर शहर में गोपाल मैदान है, जहां मोदी जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मंच पे जो आपके हेमंता बिस्वा शर्मा भी थे, आपके जो चंपाई सोरेन जी भी थे, जो कि अभी नए नए पलटी मार के जेएमएम से आए हैं बीजेपी में। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान भी थे, बाबूलाल मरांडी भी थे, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तमाम बड़े बड़े नेता बीजेपी का बिष्टुपुर में जो आपका गोपाल मैदान है वहाँ मंच पर बैठे हुए नजर आए, और मोदी जी सभा को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं मोदी जी का कहना था कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या झारखंड में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ, और कोल्हान रीजन में। लेकिन कोल्हान में बीजेपी का स्थिति सही नहीं है, जिसको मजबूत करने में मोदी जी लगे हुए हैं। क्योंकि पिछला बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बुरा प्रदर्शन कहीं रहा तो कोल्हान में रहा, जिसको मद्देनजर रखते हुए मोदी जी जो अपना चुनाव पर्चा, अभी तो चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन
चुनावी माहौल जो बनाने में लगे हैं, तो कोल्हान से ही मोदी जी चुनावी माहौल बनाने का शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि मोदी जी को भी मालूम है कि कोल्हान में बीजेपी का बुरा स्थिति है। अगर यहाँ बेहतर नहीं हुआ तो झारखंड विधानसभा पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं चंपई सोरेन के सहारे कोल्हान का वोट साधने में लगी हुई है बीजेपी, और बीजेपी को ये लग रहा है कि जैसे चंपई सोरेन जेएमएम से पलटी मार के बीजेपी के साथ आए हैं, तो बीजेपी को लग रहा है कि आने वाले समय में चंपई सोरेन ज़्यादा से ज़्यादा सीट कोल्हान में बीजेपी को जिता के देंगे। लेकिन जो आपके हेमंत सोरेन है, जो जेएमएम है, वो चंपई सोरेन जैसे ही पलटी मारे बीजेपी में आए, वैसा ही रामदास सोरेन जो घाटशिला से आते हैं उनको कैबिनेट का मंत्री बना दिए आपके हेमंत सोरेन। और वैसे संथाल जो है, और संथाल लोग जो है उनकी संख्या कोल्हान में ज़्यादा है, और संथाल नेता के रूप में जाने जाते हैं आपके चंपई सोरेन। तो वहीं चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। लेकिन इनका कमी को पूरा करने के लिए हेमंत सोरेन रामदास सोरेन को आगे किए, तो देखा जाए कि रामदास सोरेन क्या हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को टक्कर दे पाते हैं कोल्हान में, क्योंकि कोल्हान में अच्छी खासी सीटें हैं और झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 82 है। ऐसे तो 81 ही है, एक मनोनीत सदस्य होता है। लेकिन कोल्हान में जो बीजेपी का खराब प्रदर्शन पिछला साल रहा, उसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी का पहला जो चुनावी प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम झारखंड में मोदी जी शुरू किए हैं, अभी चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कोल्हान से ही शुरुआत हुआ है मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी भी जान रहे हैं कि बीजेपी का स्थिति कोल्हान में सही नहीं है। तो वहीं कोल्हान में कुल 14 सीट हैं और 14 सीटों पर बीजेपी की नज़र है, और पिछला बार बीजेपी का काफ़ी बुरा स्थिति रहा, जिस वजह से बीजेपी कोल्हान को पहले टारगेट की हुई है कि क्योंकि कोल्हान से ज़्यादा सीट बीजेपी जीतना चाहती है। तो वहीं मोदी जी हेमंत सोरेन और आपका जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, उस पर जमकर निशाना साधे 15 सितंबर को जो जमशेदपुर का बिष्टुपुर शहर है, जहां गोपाल मैदान है, वहां से। और मोदी जी का कहना था कि जब से झारखंड बना तब से ये जो आरजेडी है, कांग्रेस है, जो जेएमएम है, ये झारखंड को ये लोगों ने लूटा और जो आदिवासियों का जो हक था उससे आदिवासियों को दूर रखा। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन को जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है और मोदी जी लगा रहे हैं, लेकिन रांची हाई कोर्ट जमानत हेमंत सोरेन को देते हुए कहा कि ये जो जमीन घोटाला है, इसमें जो हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आपका जो रांची हाई कोर्ट था वो जमानत दे दिया था हेमंत सोरेन को। लेकिन अब बीजेपी हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी बोल रही है। तो आने वाले समय में झारखंड की जनता डिसाइड करेगी कि, और जिस तरह से हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं का शुरुआत किए हैं, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ये योजना बीजेपी को नुकसान ना पहुंचा दे, जिस वजह से अब बीजेपी प्रधानमंत्री को आगे करके झारखंड का वोट साधना चाहती है। तब तक के लिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार झारखंड में किसका सरकार बनता है। अभी चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, 1-1.5 महीना में चुनाव का तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन कब तक चुनाव का तारीखों का ऐलान होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी झारखंड में राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।